आज सर्वपित्र अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या की रात्रि को अपने घर पर कर लेना यह सरल से कार्य पितृ दोष हमेशा के लिए खत्म होगा और साल भर पितरों की कृपा रहेगी। आप सभी जानते होंगे आज का दिन चमत्कारी है। गुरुजी द्वारा बताए गए श्रेष्ठ उपाय आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सरल उपाय है जो मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ करने को, वह अमावस्या के दिन चमत्कार करता है। आज के दिन आपको रात्रि में कोई भी घर का एक सदस्य करे, महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति करे, कोई टेंशन दिक्कत की बात है ही नहीं। अपने घर की रसोई में अपने पितरों का नाम लेना है। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। कई सारे उपाय इसको वीडियो में आप समझेंगे जानेंगे, तो आधा वीडियो नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आप सभी को एक दीपक लेना है। दीपक में लंबी बाती डालनी है और उसमें कुछ भी आपको प्रयोग नहीं करना है। चाहे तो काले तिल डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु गुरुजी कहते हैं सिर्फ काले तिल डालकर लंबी बत्ती लगाकर आप छोड़ दीजिए। फिर एक छोटी सी कटोरी लीजिए, कटोरी में आप काले तिल लीजिए। यह सबसे बड़ा उपाय है जो आज घर पर किया जा सकता है। इससे आपके घर के जो पितृदोष है, वास्तु दोष है, सभी इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। आप सभी को इस दीपक को घर की रसोई में जलाकर छोड़ देना है। और काले तिल चाहे तो पहले पीस लीजिए, चाहे तो बाद में पीस लीजिए। पीस कर आप सभी को रात्रि भर इसे रख देना है। अब नवरात्रि की सुबह होगी तब आप सभी को, अब आप चाहे तो भिगा कर पीस लीजिए सुबह, चाहे तो रात को ही पीस लीजिए, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं दीपक जरूर लगाना है। इस बात का ध्यान रखें, यह नहीं कि खाली काले तिल आप भिगा कर छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। काले तिल अच्छी तरह से भिगाना है, साथ में दीपक भी लगाना है। कटोरी या गिलास कोई भी चीज़ में रख सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि आपको कटोरी में ही रखना है। अगर मटका नहीं रखते तो आरओ तो रखते होंगे, पानी का जग, पानी की बोतल, कोई भी स्थान हो। इस कार्य को करते हुए आपका दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए। प्रभु का ध्यान स्मरण करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप सभी को रात भर इस काले तिल को ले जाकर जो छोड़ देना है, सुबह नवरात्रि की सुबह इस काले तिल की भरी हुई कटोरी को पूरे घर में घुमाना है। और 3 वृक्ष ऐसे बताए हैं जो देवतुल्य हैं और पितृतुल्य हैं, तो वह वृक्ष हैं पीपल, बड़ और बेलपत्र। तीनों वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जो है दीपक लगाने के बाद घी का दीपक लगाएं और 3 वृक्षों के नीचे में से एक वृक्ष के नीचे आप छोड़ दीजिए। चाहे तो पीपल वृक्ष की जड़ में छोड़े, चाहे तो बेलपत्र की जड़ में छोड़े, चाहे तो बड़ पेड़ के नीचे छोड़े, इच्छा आपकी है। अब खाली हाथ ना जाए, वहाँ चीता चिड़िया कबूतर के लिए कोई ना कोई वस्तु आप कर लेकर जाइएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, जैसे घर पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी वैवाहिक दिक्कत है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, या वह व्यक्ति कहीं ना कहीं घर का मुखिया है, कर्ज से परेशान है, अगर वह यह उपाय करता है तो बहुत लाभ होता है। जिस व्यक्ति की नौकरी के 1-2 नंबर से वह चूक जाता है तो भी इस कार्य को कर सकता है। तो काले तिल को भिगाकर सुंदर अवस्था में यह कार्य करने में कोई पैसा समय तो लगता ही नहीं है। एक बार करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, जो आज रात को आपको करना भूलना नहीं है। दूसरा, आज रात को घर के दरवाजे के दोनों तरफ, यह मौका साल भर में एक ही बार मिलता है। एक एक चुटकी आटा आपको घर के दरवाजे के दोनों तरफ जरूर से डालने हैं, वह भी मुख्य दरवाजे पर। ऐसा भाव करना है कि आज रात्रि को मेरे पितृ देवता विदा होंगे, तो भूल चूक जो हुई है उसे क्षमा प्रार्थी करेंगे और मेरे घर में खुशियों का संचार करेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको घर के दरवाजे पर एक एक चुटकी आटा जरूर से छोड़ देना है। ठीक है जी, इस कार्य को आपको करने का प्रयत्न करना है। घर के वास्तु दोष, पितृदोष इससे तृप्त होंगे और कहीं ना कहीं वह दोष खत्म होकर बच्चों के विवाह, संतान की प्राप्ति में यह सहायक होंगे। तो यह 2 उपाय तो आपको करने ही हैं। तीसरा उपाय भी काफ़ी सरल है, जिसे अगर आज के दिन कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तीसरा उपाय है दीपक का, जिसमें गुरुजी ने कहा है पवित्र नदी के तट पर लंबी बत्ती का घी का दीपक आज शाम के समय अगर आप जाकर प्रज्वलित कर देते हैं तो अद्भुत लाभ इसका मिलता है। परंतु इतनी क्षमता सामर्थ्य सभी नहीं रहती है, क्योंकि हम सभी शहरों में रहने लगे हैं, तो सभी के घर के आसपास जो है विशेष तौर पर नदी इत्यादि होती ही नहीं है। ऐसी स्थिति में लंबी बत्ती का घी का दीपक घर में 2 जगह है, या तो आप घर का जो मुख्य दरवाजा है वहाँ प्रज्वलित करें, नहीं तो घर की रसोई में तो सभी को प्रज्वलित करना है। उस दीपक के अंदर एक एक काली चुटकी काला तिल डालिएगा, घी का प्रयोग कीजिएगा, चाहे तो तिल का तेल डालें, लंबी बत्ती का स्मरण करें और पितरों का ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र को कहें। और इस दीपक को आप सभी अपने घर की रसोई में तो जलाए ही, एक दूसरा दीपक घर के दरवाजे पर जला दीजिएगा, लाभ मिलेगा। लंबी बत्ती का ही इसमें प्रयोग करना है और
और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको मुख होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। रोग, कष्ट, कर्ज इत्यादि टल जाएंगे और जीवन में जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हैं साल भर में, आप इस दीपक को लगाकर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वपित्र अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। गुरुजी ने कल ही कथा में बताया है कि हमें दीप दान तो करना ही है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो सर्वपित्र अमावस्या का लाभ उठाएं और लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, नदी तालाब में नहीं जा सकते हैं तो आप सभी को घर पर ही यह दीपक लगाने का प्रयत्न करना है। साथ के साथ गुरुजी ने कह रखा है, अगर 3 वृक्ष ऐसे हैं, बड़, पीपल और बेलपत्र, इन वृक्षों के नीचे भी अगर पितरों के नाम का आज दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपदान कर सकते हैं तो चमत्कार तो होना ही है। करके देखिएगा। निश्चित रूप से रोग, कर्ज, धन संपदा की परेशानी से जूझ रहे हैं, हर स्वरूप में हार गए हैं, तो कोई प्रैक्टिकल करने में दोष नहीं है। कर लिया जाए तो लाभ तो होना ही है। तो 3-4 उपाय मैंने बताए। चौथा, घर पर पितृ दोष लगा हुआ है, कर्ज समस्या से जूझ रहे हैं, पितरों का तर्पण नहीं कर पाए हैं, तो घर पर तुलसी तो विराजमान है ही, तो गुरुजी कहते हैं काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर गंगा जल लेना है। गंगा जल पितरों से संबंध रखता है और आप सभी को जो है दक्षिण दिशा की ओर तुलसी माता के समक्ष बैठ जाना है आसन में। महिला पुरुष कोई भी घर का एक सदस्य करे पर्याप्त रहेगा। आप सभी को जो है इसमें काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है, अपना नाम गोत्र बोलना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करना है और अपने दाहिने हाथ में जो है 5 या 7 बार अपना नाम गोत्र बोले। एक छोटा सा जो है विशेष तौर पर जो कटोरी है वह तुलसी की जड़ में रख दीजिए। अब अपना नाम गोत्र बोलें, हाथ में जो है गंगा जल लें, 1 बार अपना नाम गोत्र बोला समर्पित किया, 2 बार समर्पित किया। इस तरह से आपको 5 या 7 बार नाम और गोत्र बोलकर तुलसी की जड़ में जो कटोरी रख रखी है उसमें आपको गंगा जल समर्पित करता हुआ जाना है। साथ ही इससे पितरों को तर्पण मिलेगा और उनको जो है जलदान का फल मिलेगा और आपको इससे सर्व सुख मिलना आरंभ हो जाएगा। तो तुलसी का यह उपाय आज देर रात्रि तक करके देखिएगा। कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आप सभी को मैंने आटा भी उपाय बता दिया, जिसमें अन्नदान आ गया, जलदान का बता दिया। अब आप सभी को संभव हो तो आज वस्त्र का दान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप करने का प्रयत्न करना है ताकि रोग, शोक, कष्ट, पीड़ा का निदान हो और परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत आए। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आज के दिन का लाभ उठाएं और चमत्कारी दिन की खूब सुंदर अवस्था में, परिपूर्ण अवस्था में अपने जीवन में जो बन सके आप करने का प्रयत्न करें। साथ ही सर्वपित्र अमावस्या का एक चमत्कारी उपाय आपको दोबारा से बताते हुए चलूं, जिसमें गुरुजी कहते हैं 1 कटोरी चावल ले लीजिए, उसमें रख दीजिए कपूर। कपूर को आपको जला देना है। कपूर रात चाहे तो रात में जलाएं, चाहे तो आप सुबह जलाएं, इच्छा आपकी है। घर के दरवाजे में, मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ का दरवाजा जहां पर होगा, मैंने इससे पहले वीडियो प्रसारित किया है, उसमें करके दिखाया हुआ है, उसमें वो भी आप देखिएगा, उसे विस्तार से बताया है। आपको चावल की कटोरी में कपूर को जला देना है और घर के दरवाजे पर अमावस्या की रात रखना है। सुबह ले जाकर किसी भी पेड़ के नीचे या किसी भी खुले स्थान में इन चावलों को आपको समर्पित कर देना है। तो अमावस्या की रात इन सरल से उपायों को कर देते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। कितने सुंदर सरल उपाय हैं। कोई उपाय चुने और अपने भाग्य की रेखाएं प्रबल करें। हर हर शंभु, नमामि शंभु।